किसान भाइयों, अमरजीत भाई के खेत में खड़े हैं भाई यहाँ पर, और इन्होंने नरमा कपास की, बीटी कॉटन की 3 वैरायटियाँ लगा रखी हैं। तीनों शानदार खड़ी हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी है भाई। एक एक चीज़ बिल्कुल उंगलियों पर याद है कि इन्होंने इसकी बिजाई कब करी थी, कौन कौन सी खाद डाली, कौन से इन्होंने स्प्रे किए, कैसा रिजल्ट मिला, कौन सी स्प्रे का रिजल्ट नहीं मिला, कौन सी का बढ़िया मिला। सारी चीज़ें पूछेंगे। एक्चुअल में जो चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस करी, जो चीज़ें इन्होंने अपने खेत में करके देखी, वो ये हमको एक एक करके बताएंगे। वैरायटियों का इनसे रिजल्ट पूछेंगे। तीनों वैरायटियों में क्या अंतर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पिछली बार जहाँ पर गंवार था और जहाँ पर बाजरा था, उस खेत के अंदर दिन रात का फ़र्क है भाई इस फसल के अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने मूली भी लगा रखी है, अगेती मूली की बिजाई कर रखी है, काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, लगभग तैयार होने के नज़दीक हैं। तो वो अगली वीडियो में इनसे बात करूंगा कि इसके अंदर क्या डाला, कब बिजाई करी, कैसे किसान भाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इस वीडियो में इनसे एक बार नरमा के ऊपर बात कर लेते हैं। अमरजीत भाई, स्वागत आपका डियर किसान पर। राम राम भाई। डियर किसान के सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम। सबसे पहले किसान भाइयों को अपना एक बार पूरा एड्रेस बता दो। मेरा नाम अमरजीत बेडवाड़ा है, गांव दरियापुर है, तहसील तोसा में, जिला भिवानी है भाई साहब। अमरजीत भाई, कितने एकड़ में खेती करते हो? भाई साहब मैंने 22 एकड़ में खेती कर रखी है, जिसमें से 10 एकड़ में तो मेरे पास नरमा है और 5-6 एकड़ में मेरे पास गुआर है, 1-2 एकड़ में बाजरा और 1 एकड़ में मेरे पास मूली है। कुछ खाली छोड़ रखे हैं सरसों के अगेती बिजाई के लिए भाई साहब। बिल्कुल, और बिल्कुल हल्के से हल्की जमीन है भाई, टिब्बे की धरती है, यानी कि बालू रेत है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बालू रेत है। ट्यूबवेल का पानी लगता है? हाँ ट्यूबवेल का पानी लगता है। ट्यूबवेल का पानी मीठा है यहाँ पर? हाँ मीठा भाई साहब। ठीक है। 10 एकड़ में नरमा लगा रखा है, तो कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा रखी हैं अब की बार? भाई साहब मैंने अजीत की लगा रखी है 177 और 80 की 926 और 80 की 951 लगा रखी है। ठीक है, 3 वैरायटियाँ लगा रखी हैं। तो लास्ट में इनसे ये भी बात करेंगे कि तीनों वैरायटियों में क्या डिफरेंस है और फिलहाल इनको बढ़िया कौन सी लग रही है, कौन सी फिलहाल तगड़ी खड़ी है। तो अमरजीत भाई, बिजाई कब करी थी नरमा की? बिजाई भाई साहब 5 मई को की थी। यानी कि टाइम पर ही बिजाई कर हाँ दिया? टाइम पर कर दी थी भाई साहब। बिजाई के टाइम पर खाद कौन सी डाली नीचे, वो बताओ एक बार। भाई साहब नीचे खाद डली हुई है, इसमें 25 किलो तो डीएपी डली हुई है, 15 किलो पोटाश डली हुई है। आपने ड्रिप लगा रखी है खेत में? हाँ ड्रिप लगा रखी है भाई साहब। ड्रिप के ऊपर है? हाँ ड्रिप के ऊपर सारी नरमा। तो लाइन से लाइन की दूरी भी मुझे कुछ ज्यादा लगी इसमें, कितनी दूरी पे है? लाइन से लाइन की दूरी भाई साहब 5 फीट पर है। 5 फीट पर है? हाँ भाई साहब। और पीछे गैप अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, मिल गई? हाँ बिल्कुल भाई साहब, निकलने के लिए जगह भी नहीं है। 5 फीट पर तो आपने लगा रखी है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा कि आपने कहीं कहीं पर बीच बीच में ये 7 या 8 फीट का ऐसे गैप भी छोड़ रखा है बीच में। ये 10 फीट का गैप है भाई साहब। एक जो खुड आता है उसको हमने टाल कर दिया स्प्रे के लिए, बाद में नरमा मिल जाता, स्प्रे नहीं हो पाता आखिरी स्प्रे। ट्रैक्टर घुमाकर स्प्रे करने के लिए छोड़ रखी है जगह? हाँ ट्रैक्टर घुमाने के लिए आसानी से स्प्रे हो जाए, इसलिए 10 खुडों पर एक खुड छोड़ रखा भाई साहब। ठीक है, तो नॉर्मली 5 फीट पे है। और ये कितने लाइन के बाद में खाली छोड़ रखी है आपने? ये 10 लाइन के बाद छोड़ रखे भाई साहब। 10 लाइन पर एक खाली मिलेगा। ये पहली बार ट्राई किया या फिर पहले भी कर नहीं, चुके हो? शुरू से ये ट्राई करते आ रहे हैं। एक बार शुरू में नहीं छोड़ा, उसमें तंग हो गए थे, आखिरी स्प्रे नहीं बन पाया, इसलिए छोड़ रहे हैं भाई साहब। पिछले कुछ सालों से ये लगातार कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। कुछ इसमें बेनिफिट है या लॉस है? बेनिफिट है भाई साहब। इसमें हवा लग जाती है, पौधे को सारा कुछ हो जाता है, वो बात एक सी पड़ती है। हवा लगने से यहाँ पर टिंडे उसकी पूर्ति कर देते हैं इस लाइन की। बिल्कुल, नीचे तक फल है इसलिए? हाँ नीचे से फल है भाई साहब, इसलिए नीचे की टिंडा गलन वगैरह की हाँ कुछ नहीं होती, इसमें बाढ़ लग जाती है भाई साहब। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट जो इस टाइम के ऊपर किसानों के, आपने भी देखा होगा कि भाई वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, कौन सा स्प्रे करें, कौन से का रिज़ल्ट बढ़िया है। और ये पीक टाइम है पैदावार बढ़ाने का भी और मच्छरों के लिए भी। इस समय पर इंसेक्ट का अटैक भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बारिश की बूंदें अभी भी जो है थोड़ी थोड़ी पड़ रही हैं। ऐसे मौसम के अंदर मच्छर जो इंसेक्ट है वो सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो आपने अभी तक नरमा के अंदर कितनी स्प्रे करी और कौन सी बढ़िया रही? हरे मच्छर पर, वाइट फ्लाई पर, गुलाबी सुंडी का क्या हालचाल है अब की बार, तो थोड़ा सा ये बताओ मुझे। भाई साहब मैंने इसमें 3 जहर की स्प्रे की हुई है। पहला स्प्रे मैंने किया था इसमें थायो और इमामेक्टिन का, जिस समय उमस थी उस समय किया था। फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने इसमें सुंडी के लिए परफेनो साइपर और थायो कर दिया। फिर उसका थायो का रिजल्ट कम आया, हरिया मच्छर ज़्यादा हो गया था। 1 हफ्ते के बाद मैंने ओसियन एसिटा और फोसमाइट मारे भाई साहब, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला मेरे को ओसियन का रून का। 10 दिन हो गए हैं इसमें मारे, लेकिन अभी तक कोई भी मच्छर नहीं है भाई साहब। बिल्कुल हरिया पौधा, साफ सुथरा पौधा खड़ा है।
तो हरे मच्छर, आप बता रहे थे कि हरे मच्छर की संख्या ज़्यादा हो गई थी, कंट्रोल से एक बार बाहर चली हाँ, गई थी। कंट्रोल से बाहर हो गया था, लेकिन वो सीन के मारने के बाद ठीक है, अब की कोई वो नहीं है भाई साहब। ऊपर से देख लो प्योर बढ़िया चली, कोई मच्छर मुच्छर नहीं है। हरे मच्छर में ओसिन का टॉप रिजल्ट आया। काफ़ी किसान भाई ऐसे भी कमेंट करते हैं कि भाई ओसिन पकेवा लेकर आ जाती है, कई बार पीलापना आ जाता है, बढ़वार रोक देती है। तो ऐसा कुछ लगा फसल में? कुछ नहीं है भाई साहब, ओसिन मारने के बाद तो पौधा यहाँ था, एक बिलांत की ले गए एक हफ्ते में ही, और बिल्कुल देख लो अब आपके सामने किसान भाइयों, बिल्कुल कच्ची फूट चल रही है, कोई भी समस्या नहीं है। तो ये पौधे भाई में। कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर होगा। इन्हें सामने ओसिन का स्प्रे कर रखा है और रिजल्ट आपके सामने है। ओसिन के साथ में आपने असीटा मिलाया, फोस्माइट बता रहे थे हाँ, आपने फोस्माइट मिलाया, मिलाया। उनका रिजल्ट कैसा था? वो उनका व्हाइट फ्लाई पे व्हाइट फ्लाई भी थी भाई साहब, उनके लिए मारे, उनका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसमें एक हफ्ता हो गया मारे हुए, अभी तक कुछ नहीं है भाई साहब। व्हाइट फ्लाई भी कंट्रोल है? हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, क्योंकि भाई बीच से निकल कर आए हैं तो मच्छर तो है ही नहीं इनके खेत में, 100% कंट्रोल कह सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट है भाई जो इन्होंने किया, वो बता रहे हैं। तो असीटा भी सबसे सस्ती दवाई आती है व्हाइट हाँ, फ्लाई बिल्कुल की, सस्ती आती है भाई साहब। हाँ बिल्कुल खत्म कर दिया, हाथों हाथ खत्म कर देती है हाँ असीटा एसिटा हाथों हाथ करती है भाई। ठीक है। तो ये दवाइयों का कंट्रोल इनका रहा। तो आपने स्टार्टिंग में थायोमेथोक्सिन वगैरह किया, उसका क्या कुछ रुझान था? स्टार्टिंग की जो हल्की दवाइयाँ करी उसका ठीक था भाई साहब, उस समय थोड़े मच्छर थे, बाद में ज्यादा उस पे थायो कंट्रोल नहीं होता, बाद में ज्यादा होने के बाद में तो ओसियन बड़े स्प्रे ज्यादा ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं नरमा में। यानी कि प्रिवेंटिव तौर पर अगर हम करें, थोड़े बहुत हल्के फुल्के मच्छर हैं तो हाँ, ये उस हल्की पे, दवाइयाँ हाँ, काम कर जाती हैं। उस पे थायो वो कर देती। अगर कंट्रोल से बाहर हो गया, मुरड़िया आपको दिखाई देने लग जाता है, हरा मच्छर ऐसे पत्ते को सिकोड़ देता है, तो वो फिर आपको कोई भारी दवाई ही हाँ, भारी दवाई मारनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये भाई इन्होंने स्प्रे किया, जैसे कि हमने चर्चा करी, आपने खाद का भी, एनपीके का भी स्प्रे किया, वो कौन कौन सी डाली और रिजल्ट कैसा रहा? उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है भाई साहब। जैसे टिंडे देख सको आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी नीचे नहीं गिरा हुआ, उसका ही रिजल्ट है ये, बाद में जो स्प्रे किया हुआ है। और टिंडे का साइज वगैरह भी मतलब बहुत बढ़िया है उस बढ़िया है। रिजल्ट स्प्रे करने के बाद। तो वैरायटियों के बारे में अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने बिजाई से लेकर इसका अभी तक का आपने क्या कुछ डाला वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली। लेकिन एक चीज़ ये रह जाती है कि गुलाबी सुंडी पिछले 3-4 सालों से लगातार जो नरमा के किसान हैं उनको ख़त्म करने का एक प्रकार से काम किया। गुलाबी सुंडी ने बिल्कुल जो कॉटन का, बीटी कॉटन का नरमा का रकबा था, वो आज मैं मानकर चलता हूँ कि 50% से भी कम बिजाई हुई है गुलाबी सुंडी के डर से। बिल्कुल। तो अब की बार क्या कुछ रुझान है गुलाबी सुंडी का? अब की बार भाई साहब, जहाँ हल्की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, वहाँ पर, जहाँ पर पानी नहीं खड़ा हुआ वहाँ पर कम है भाई साहब, वहाँ पर है नहीं। अपने खेत में बिल्कुल भी नहीं है? नहीं सर, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक तो कोई भी गुलाबी सुंडी नहीं है। आपने गुलाबी सुंडी का भी कोई टेक्निकल या स्प्रे इसमें मिक्स किया स्प्रे के अंदर? हाँ, दूसरा स्प्रे किया था परफेनोसाइपर का। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको लग रहा था कि हाँ, भाई सबको लग अब रहा की था बार भाई, आ सकती है गुलाबी सकती सुंडी। है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपको ये भी देखना चाहिए कि अब की बार भैया आपके क्षेत्र में गुलाबी सुंडी है फिर या नहीं है, तो आपको अब गुलाबी सुंडी का स्प्रे बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। वाइट फ्लाई का इस समय पर अटैक ज़्यादा है, बिल्कुल है, व्हाइट फ्लाई का और हरे मच्छर का है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। एक्स्ट्रा खर्च आपको नहीं करना चाहिए। जो बीमारियां खेत में नहीं है उन पर पैसा क्यों बर्बाद करना, सीधी सी बात है। तो ये यहाँ पर इनका अभी तक का था। वैरायटियों की बात कर लेते हैं, तो ये 177 है और दूसरे आपके इसी खेत के अंदर दूसरे एकड़ में दूसरी वैरायटियां भी हैं। हाँ जी। तो पहले तो 177 का बता दो कि इसका क्या कुछ है। एक चीज़ 177 में क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें टिंडे नीचे से लगने स्टार्ट होते हैं या बाद में फ्लावर उठाती है, बाद में फ्रूटिंग उठाती है, ये क्लियर करो थोड़ा सा भाई साहब। ये नीचे से लेकर ऊपर तक टिंडे होते हैं। तुम इस लड़ी को देख लो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक टिंडा बनेगा। बिल्कुल। और देख लो आप, यहाँ भी देख लो, नीचे वाली इसकी लड़ियों के ऊपर भी है। हाँ, इसकी ये खासियत है और ऊपर भी एक सारी इसमें इस अजीत 177 की ये खासियत है। और कम दिन में ये तैयार हो जाती है। बाद में अगर गुलाबी सुंडी का अटैक आए तो उसका भी कोई भय नहीं है। पिछले साल भी आपने बताया कि लगाई थी ये? हाँ, मैंने लगाई थी पिछली बार से ही, मैं इसका फैन हो गया भाई साहब। अगली बार सारी ये लगाने की सलाह है। ठीक है। और जो कॉटन के अंदर है, नरमा के अंदर है, अजीत 177 का पौधा सबसे बड़ा मिलता है मेरे हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल भाई साहब। ठीक है। तो भाई इस हिसाब से यहाँ पर ये अजीत की 177 है इनके इस एकड़ के अंदर, इस खेत के अंदर। और जो दूसरी वैरायटियाँ हैं वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये बीच की बाउंड्री है खेत की
और इस साइड के यहाँ पर 926 है राशि की, और ये है अजीत की 177। दोनों में क्या डिफरेंस है और राशि वाली में क्या लगा? भाई साहब इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो है, इसमें मच्छर ज़्यादा आते हैं राशि में। फल तो इसका भी बहुत बढ़िया आया हुआ है, नीचे से भी आया हुआ है, लेकिन ये बाद में उठाता है, वो कम दिन की वैरायटी है। ठीक है, वो कम दिन में तैयार हो जाती है। हाँ, और ये टाइम ज़्यादा लेती है आपके हिसाब से, तो उसमें अभी फ़िलहाल टिंडे ज़्यादा मात्रा में तैयार हो चुके हैं। इसमें थोड़ी कम है, लेकिन हाँ। फ्रूटिंग फ्लावरिंग अच्छी चल रही है फ़िलहाल। और इसमें मच्छरों का, इंसेक्ट का, बीमारियों का अटैक राशि वाली में ज़्यादा होता है आपके भाई हिसाब साहब से। इसमें। ठीक है, तो ये डिफरेंस था भाई। राशि की एक और वैरायटी है आपके पास में, चलो वो देखते हैं। है भाई साहब, वो दिखा देंगे। चलो, तो किसान भाइयों यहाँ पर दोनों वैरायटियाँ सेम है। बीच में भाई साहब खड़े हैं, उस साइड भी 951 है राशि की, और यहाँ पर इस साइड भी 951 है। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि ये इतनी हाइट इसकी छोटी है, पीड़ापन भी ज़्यादा है, उखेड़ा वगैरह भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है। और इस साइड भी 951 है, और ये इसके बूटे देखो, प्लांट देखो, हाइट देखो कितनी है, ज़्यादा है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो बताओ भाई एक बार। इसके कारण सबसे बड़ा कारण ये है भाई साहब, इसमें पिछली बार बाजरा बोया हुआ था, इसमें गुआर बोया हुआ था। बाजरे की वजह से ये कमज़ोर हो गई ज़मीन और साल्ट मारना शुरू कर दिया। 1 एकड़ में बोया था ये बाजरा, 1 एकड़ में न्यारा छट गया 1 एकड़। हाइब्रिड बाजरा लगाया था? हाँ, हाइब्रिड बाजरा था भाई साहब इसमें। यानी कि साफ साफ यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हो भाई। जो हाइब्रिड बाजरा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए हम वैरायटियाँ पूछते हैं कि भाई कौन सी वैरायटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देगी बाजरे की हाइब्रिड में, तो पैदावार तो दे देती है, लेकिन अगली फसल को ऐसे नुकसान पहुँचा देती है, क्योंकि ज़मीन की जो ताकत है उसको खींच लेता है बाजरा जो हाइब्रिड आता है, तभी इतनी पैदावार देता है। और गंवार है, गंवार ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ ना कुछ ज़मीन के अंदर छोड़ कर ही जाता है, जो उसका भूसा वगैरह हम दबा देते हैं। तो वो डिफरेंस अमरजीत भाई यहाँ पर क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है भाई साहब, आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से यहाँ पर अमरजीत भाई ने बिल्कुल हल्की ज़मीन के अंदर यहाँ पर नरमा की खेती कर रखी है, 3 वैरायटियाँ लगा रखी हैं। एक एक चीज़ ये अपने ध्यान में रखती है, इन्होंने क्या डाला, क्या नहीं डाला, कौन सी का क्या रिजल्ट मिला, कौन सी वैरायटियाँ हैं। तो एक एक चीज़ भाई ने जो एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल हमारे सामने रखी, बिल्कुल जो अच्छा था वो अच्छा बताया, बुरा था वो बुरा बताया। उसके लिए अमरजीत भाई आपका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आप सभी के साथियों का।